बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गेंटेक फॉर आईटी की तरफ से तकरीबन 2014 से स्टूडेंट के साथ मुंसलिक हैं, उनके मुख्तलिफ़ कामों में उनकी हेल्प करते हैं। और ये आप सब लोग जानते हैं कि सोशलाइजेशन में बोर्ड्स के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गेंटेक फॉर आईटी का जो काम है वो आप सब देखते भी रहते हैं। और जो हम करते हैं, एक दूसरी बात जो सबसे कॉमन चीज़ है ये कि हम जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका बाकायदा वो क्या कहते हैं, हम उस पे पैरा भी देते हैं अपनी बात पे, जो हम बात करें या जो बात हम कहें। तो इसकी सबसे बड़ी जो आपके सामने मैंने अब आपको आपने मेरी प्रैक्टिस में देखा होगा कि मैं क्वेश्चंस के आंसर्स लाजमी दिया करता हूँ। मेरी आदत है कि जो जवाब नहीं आता आप उसको ना कर दें। इल्म जो है ये बहुत बड़ा एक समंदर है। तो इस समंदर में जब हमें किसी चीज़ का नहीं इल्म तो ना करने में क्या अर्ज है। देखिए जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है उस ज़ात के अलावा कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे क्या कहते हैं कि हर बात का इल्म है। तो चूँकि ये एजुकेशन है तो इसमें मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आप अगर नेट पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे गेंटेक फॉर आईटी, तो हमारी वेबसाइट है गेंटेक फॉर आईटी और गेंटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और गेंटेक फॉर IT.com पे हम अपना काम शेयर करते हैं। आप देखें कि आप इस पे गेस्ट पेपर्स गुजरांवाला बोर्ड या कोई चीज़ एंटर करते हैं। ये देखिए मैंने यूट्यूब पे गेस्ट पेपर्स गुजरांवाला बोर्ड एंटर किया है, तो मेरी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो 9th इस दफ़ा पेपर हुआ है वो पहले नंबर पे आ रही है। तो इसी तरह ये दूसरे जो पिछले साल के गेस्ट पेपर्स हैं मेरे, तो आप देख सकते हैं कि गेस्ट पेपर्स में एक बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गेंटेक फॉर आईटी की तरफ से होगी। तो गेस्ट पेपर्स एजुकेशन लाना इंटरमीडिएट पार्ट 2, तो 9 से लेकर अभी वो इंटर पार्ट 2 तक हम लोग अपने गेस्ट पेपर्स बनाते हैं और आप तक शेयर करते हैं। चूँकि अफराधी क़ुव्वत की हमें कमी है, हम थोड़े से बंदे हैं और तो हमने जितना काम करना होता है, मैंने बड़ी सख्त मेहनत करता हूँ इस काम के लिए। तो चूँकि एक मेयार है, एक क्वालिटी है हमारे काम की, हम जो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस पर पूरा हमारा वो कमांड होती है तो हम करते हैं, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि हम स्टूडेंट के फ्यूचर से प्ले करें, उनके फ्यूचर से खेलें। ठीक है, तो अब एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको नेक बनाए, एक क्वेश्चन रेज़ किया था कि वो इंटरनेट पे सर्च करता है, उसे कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलता। ये जितने गेस्ट पेपर हैं वो कहता है जी फजूल होते हैं और ये अर्निंग का ज़रिया होते हैं। अच्छा, अर्निंग का ज़रिया तो चलो मैंने मान लिया होते हैं, ठीक है। अब ये जितने गेस्ट पेपर होते हैं ये फजूल होते हैं। इस मामले में आज मैंने सोचा था कि थोड़ी सी अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ थोड़ी सी मैं बहस करूँगा, थोड़ा सा मुताला करूँगा, डिस्कशन करूँगा और उनको बताऊँगा कि हम लोग जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर्स में आता है, वो पेपर्स में आता है। और ये चीज़ आज साबित करने के लिए मैंने मौजूदा जो पेपर हमारा हुआ है एक बायोलॉजी का, आप देखें गेस्ट पेपर जो बड़े हैं, उर्दू के MCQs लाजमी करें, उर्दू ग्रामर, गेस्ट पेपर केमिस्ट्री 100% कामयाबी, तो इस तरह की बातें, ये चीज़ें बड़ी हैं आप देखें। तो असल में बाकियों का क्या है, उनका अल्लाह खुद, उनका अल्लाह का उनके साहब है कि वो आपको फ्रॉड करते हैं कि वाकई मुताला करके वो आपके सामने पेपर्स देते हैं। तो असल में हम जो करते हैं, हम ना तो मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने ना कभी अपना थंबनेल चेंज किया, ना मैंने कभी अपने साहब का पेपर्स पे 2019 लिखा है। वो जहाँ भी जैसे जैसे रिकॉर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही रिकॉर्ड है, 2017 के 17 में है, 18 के 18 में है, बल्कि डेट भी पढ़ी जा सकती हैं। जो वीडियो मैंने की हो उनकी डेट से आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा पेपर किस ईयर का था। तो अब जो 2019 में मैंने एक स्टूडेंट की तसल्ली के लिए कि हमारे पेपर्स, हमारे गेस्ट पेपर देखना क्यों ज़रूरी हैं, कोई एक स्टूडेंट क्यों हमारे गेस्ट पेपर देखेगा। तैयारी तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स करते हैं अपनी, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबकी दिली मुरादें पूरी करे। तो लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ लाइफ टाइम। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं छोड़ के भाग जाऊँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मुझे गेस्ट पेपर से मुझे कोई कमाई आ रही है कि नहीं आ रही है मैं फिर भी छोड़ दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को तंग किया हुआ है, अपनी रोज़मर्रा मसरूफियत से मैं टाइम निकालता हूँ और स्टूडेंट के लिए स्ट्रगल करता हूँ कि उनको ऐसे गेस्ट पेपर मुहैया किए जाएँ जो उनके पेपर में आएँ और स्टूडेंट हमें क्या कहते हैं
कोई और तो कुछ नहीं, चलें अप्रिशिएट ही करें, हमें दुआ में याद रखें। तो मैं इसलिए रिकमेंड किया करता हूँ कि गेंटेक फॉर आईटी के गेस्ट पेपर जो हैं ये याद ना करें, कम से कम एक नज़र इनको ज़रूर देख लिया करें। क्यों, आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों। अच्छा जी, ये मेरे सामने पेपर है जो इस दफ़ा बायोलॉजी का, इस दफ़ा जो बायो का 2019 में हुआ है, सेकेंडरी स्कूल पार्ट 2 क्लास दहम इंशाई तर्ज पे मैंने पेपर हासिल किया। न्यू स्कीम है, इसकी वक्त जो है वो पहला ग्रुप जो है आप देख सकते हैं, इसमें पहला ग्रुप भी शामिल है और दूसरा ग्रुप भी शामिल है और तकरीबन राउंड अबाउट 60 के करीब क्वेश्चन हैं। अब ये गेस्ट पेपर जो है ये गेस्ट पेपर बायोलॉजी का मैंने इंटरनेट पे एज ए गेस्ट पेपर स्टूडेंट को शो किया था। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, इनकी तादाद जो है क्वेश्चंस की मैंने दी थी 176, 176 और ये जो तरतीब है ये रैंडमली हो जाती है। कोई सवाल पहले आते हैं, कोई बाद में हमें मसूल होते हैं, मुहैया होते हैं, जो हमने गेस्ट पेपर में देने होते हैं। अब ये गेस्ट पेपर जो मैंने सर्च किया है वो ये वाला गेस्ट पेपर है, ये देख लें, गेंटेक फॉर आईटी की तरफ से है, पब्लिश्ड ऑन फरवरी 15, 2019। अब ये वाला गेस्ट पेपर जो है मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये गेस्ट पेपर देखें, 2 आया। तो उसमें असल में जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि इस गेस्ट पेपर्स की टोटल तादाद देखिए कितनी आ रही है, 170 और आखिर पे 178। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो वो खाली चला गया था वो मैंने डिलीट किया, तो 177 बाकी रह गए। अच्छा, जो मैं आपको चीज़ दिखाना और बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने ये देखना है कि हमारे कितने क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, ताकि स्टूडेंट को तसल्ली हो जाए कि हम जो बताते हैं वो पेपर में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं वो हम बगैर पढ़े और बगैर वो क्या कहते हैं सोचे समझे हम अपने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को स्टूडेंट को याद करने के लिए दे देते हैं, हमको मजाक नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इसका कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ टाइम की कमी से, क्योंकि आगे नेक्स्ट 9th भी चल रही है अभी और इंटर के पेपर्स भी आने हैं, उनके गेस्ट पेपर्स मैंने तैयार करने हैं, इसलिए सिर्फ टाइम की कमी से मैंने सिर्फ एक पेपर जो है वो क्या कहते हैं किया है। और ये देखिएगा इंशाल्लाह बड़े क्वेश्चन जो आएंगे वो बड़े नहीं आएंगे यार, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है, जो हकीकत है जो राइट है इंशाल्लाह वो हम आपके सामने रखेंगे। डरने वाली तो बात ही कोई नहीं ना, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। जो वो क्या कहते हैं ट्रुथ है, जो सच है, इंशाल्लाह हम वो आपके सामने रखने से कोई नहीं घबराते हैं, हमें किसी का कोई डर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट की तसल्ली के लिए ये ज़रूरी है कि हम कंपैरिजन करें कि कौन कौन सा सवाल जो है वो पेपर में आया है 2019 के पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे ये देखें, ये मैंने गेट किया है, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो इसमें जो ये मैंने जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ ये क्वेश्चन आए हैं। मतलब पहला है कि दमा की वजूहात बयान करें, तो आप इसमें सर्च करें जनाब, ये देखिए मैं करता हूँ जनाब दमा। तो सवाल है दमा क्या है, इसकी अलामत तहरीर करें। ठीक है, सवाल जो है गैस पेपर्स, गैस का मतलब होता है अंदाजे के क्वेश्चंस, गैस अंदाज़ा कि वो अंदाजे ऐसे क्वेश्चंस जिनके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो दमा की वजूहात और दमा क्या है इसकी अलामत तहरीर करें, ये इन दोनों के अल्फाज में फ़र्क है। अब ये क्वेश्चन जो है ये हम समझते हैं ये कंटेनिंग फार्म में आया है पेपर में आया है, चूँकि हमने गैस पेपर में दिया है इसलिए आया है, लेकिन कंटेनिंग फार्म में आया है। कंटेनिंग फार्म कहते हैं कि उसके कुछ अल्फाज मिलते जुलते हैं, क्वेश्चन तकरीबन उसी वही है, क्वेश्चन वही मिलता जुलता ही है और वो पेपर्स में आया है। अब स्टूडेंट को अक्ल होनी चाहिए कि वजूहात और अलामात में क्या फ़र्क वो निकालते हैं। हमारे नज़दीक स्टूडेंट जो है वो काबिले वो क्या कहते हैं काबिले तारीफ़ होते हैं। साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं माशाल्लाह ज़हीन होते हैं, बड़े अच्छे स्टूडेंट वो साइंस की वो क्या कहते हैं स्कीम इख्तियार करते हैं, वो साइंस के वो क्या कहते हैं ग्रुप में आते हैं। अब दमा की वजूहात और दमा की अलामात, ये देखें जो क्वेश्चन आया है, आ गया जनाब लेंटी सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका फेल ज़रूर तहरीर कीजिए। ये क्या क्वेश्चन है जनाब, ये देखें आप इन पे सर्च करके देखें जी अभी। हाँ जी, लेंटी सेल में फ़र्क, स्टोमा और लेंटी सेल में फ़र्क, स्टोमा। ठीक है जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखें लेंटी सेल्स क्या है, इनका फेल बयान कीजिए, इनका फेल बयान कीजिए और इनका फेल तहरीर कीजिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब जिसमें कोई आप देख लें 2 नंबरी हम नहीं कर रहे। गलाट्स और एपिगलाट्स देखें जी, ये देखें जी एपिगलाट्स की तरफ इसका फेल। ठीक है जी, उसमें कुछ आया
ठीक है। तो अब ये है ग्लाड्स और एपिग्लाड्स में फ़र्क, ये कंटेनिंग फॉर्मेट में है कि इसका कुछ हिस्सा आया कुछ हिस्सा नहीं आया। अब स्टूडेंट को इतना ज़हीन ज़रूर होना चाहिए कि अगर कुछ थोड़ा सा भी जवाब आता है तो उसको एक्सप्लेन कर सके। गुर्दे की पत्थरी की लामत, नेक्स्ट देखें जी। गुर्दे में फिल्ट्रेशन, गुर्दे के फेल की साफ वजाहत, गुर्दे की पत्थरी से क्या मुराद है? ठीक है, तो गुर्दे की पत्थरी, गुर्दे की वजाहत, फिल्ट्रेशन, तो क्या ख्याल है कि क्या बंदा ये सवाल नहीं कर सकता? आ जाएगा इंशाल्लाह, कंटेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं है। न्यूरॉन के 4, आप ये देखिए गुर्दे बेकार होने की अलामत, ये नहीं, मैंने मुझसे मिस हो गया, नहीं आया, अलामात पे सर्च कर लें। एम्फीसीमा, नेक्स्ट है दमा, नेक्स्ट है जैन, ब्रोंकाइट्स, और फिर वो वापस आ गए, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं आया। तो जो नहीं आया वो नहीं आया भाई, इसमें क्या छुपाने वाली बात है? जो गलत है वो गलत है। न्यूरॉन के 4 हिस्सों का नाम तहरीर कीजिए। न्यूरॉन, ये देखें, न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से क्या मुराद है इनकी एग्ज़ाम? हाँ जी आ गया जी, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया बिल्कुल, बस वो लॉन्ग फार्मेट में है और जो हमारे पास है यहाँ पे ये शॉर्ट फार्मेट में है, नाम तहरीर करने हैं बस। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम लफाज है। अब ग्रे मीटर और वाइड मीटर नहीं आया, ये मैंने सर्च करके देखा, ये मैंने नहीं दिया हुआ, ये देखें ग्रे लिखें वो सर्च ही नहीं करता। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो जो मैच हुआ है वो है जनाब बाल एंड साकर जॉइंट्स की तारीफ। देखा जी जॉइंट्स, तो जॉइंट्स की इकसाम वजाहत भी कीजिए, क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है जनाब जॉइंट्स किसे कहते हैं, इसकी इकसाम और वजाहत। नेक्स्ट क्या है जी, ये जॉइंट की किस्म में जॉइंट्स क्या होते हैं, 2 मिसाल भी, इसके अलावा जॉइंट्स की इकसाम वजाहत भी कीजिए। ठीक है जी, तो यानी कि जॉइंट की इकसाम अगर आपने पढ़ी हैं तो ये बाल एंड साकर जॉइंट ये आपको नहीं आएगा, आ जाएगा, इसे कंटेनिंग क्वेश्चन कहते हैं। टेंडन्स और लगामेंट्स के नाम के काम, ये देखें जनाब, ये देखें 2 फ़र्क तहरीर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि काम लिखिए, तो फ़र्क और काम क्या है, क्या कंटेनिंग नहीं है? स्टूडेंट नहीं लिख लेगा, बड़े आराम से लिख लेगा ये नाम, मसले कोई नहीं। ठीक है जी, ये बाइनरी फिशन, ठीक है जी, देखें ज़रा, ये देखें बाइनरी फिशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ही आया बाइनरी फिशन, आधा आ गया आधा नहीं आया। ठीक है, तो बाइनरी फिशन करेगा वो लाजमी बात है, उसको भी वो उसकी नज़र से लाजमी गुजरेगा। अच्छा जी, स्पोरजियम में स्पोर बनाने का अमल। अच्छा जी, स्पोर देखिए ज़रा, स्पोर SPOR, ठीक है, बीडिंग और स्पोर फार्मेशन पर नोट, आगे स्पोर बनने का अमल, आगे बीडिंग और स्पोर फार्मेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंटेनिंग फॉर्मेट में है, आया है। नेक्स्ट है जनाब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, चेक करें, फर्टिलाइजेशन देखें, फर्टिलाइजेशन क्या मुराद है, 2 एग्जाम बयान का, 2 एग्जाम में इंटरनल भी आती है एक्सटर्नल भी आती है, दोनों आती हैं। ठीक है जी, जो भी है। अच्छा ये देखें डोमिनेंट और रिसीव में फ़र्क, बेशक हम MSCIT की तरफ मूव कर गए हुए हैं, अब मुझे वो ये अल्फाज भी ठीक तरह से नहीं बोलने आते, हम इतने भूल चुके हैं अल्फाज को, लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हमको मजाक नहीं करते, हम जो गेस्ट पेपर करते हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने देते भी हैं। कोडोमिनेंस, डोमिनेंस नामुकम्मल, कोडोमिनेंस और नामुकम्मल कोडोमिनेंस, आप दोनों चीज़ें मौजूद हैं, डोमिनेंट और रिसीव, तो ये वो कंटेनिंग फॉर्मेट में है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट देखें, लॉ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंटल एक मिसाल से वजाहत कीजिए। और यहाँ जनाब यहाँ क्या है की तारीफ कीजिए, आ गया। मसनू चुनाव के फ़वाद, मसनू चुनाव पे सर्च कर लें, देख लें, कुदरती चुनाव मुझे दोनों की तारीफ कीजिए, तो जनाब यहाँ क्वेश्चन है फ़वाद तहरीर कीजिए। ठीक है, तो ये भी कंटेनिंग फॉर्मेट में है कि फ़वाद चुनाव मसनूई, आ गया जी, मसनू चुनाव बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में है। तो स्मोक किसे कहते हैं, स्मोक कैसे बनता है, देखें जी, स्मोक क्वेश्चन क्या, स्मोक कैसे बनता है, ये देखिए ओस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा ये जनाब नेक्स्ट है हमारे पास मुसलसल फर्मेंटेशन कैसे होती है,
सर्च करें, ये देखें फर्मेंटेशन की तारीफ, ठीक है। आगे उसकी किस्म होगी। ट्रांसजेनिक पौधे और जानवर क्या हैं, चेक करें। ट्रांसजेनिक, ये देखें जानदार क्या होते हैं। नेक्स्ट देखें जनाब, ट्रांसक्रिप्शन है, जानदार क्या होते हैं। तो ये भी कंटेनिंग फॉर्मेट में है। 4 ड्रग्स के नाम जानवरों से। तो कोई और चीज़ देखते हैं। ये अच्छा, ये पहले टाइम का पेपर है। नेक्स्ट पे कुछ एक मैच करके मल्टीपल फिशन से क्या मुराद है, ये जेनोटाइप से क्या मुराद है, फ़र्ज़ करें आप। ये सर्च कर लेता हूँ, जेनोटाइप, जेनो। ये देखो फिनोटाइप और जेनोटाइप में फ़र्क, ये आपके सामने क्वेश्चन से क्या मुराद है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या मुराद है, चेक करें। ये देखें ट्रांसक्रिप्शन की तारीफ़ कीजिए और ट्रांसलेशन से ये तारीफ़ कीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो अब क्या आपको किडनी ट्रांसप्लांट पे देख लें जी, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है, न्यूरॉन के साथ। इसी तरह जो मैंने ये देखे सारे मैच किए हुए हैं एंड तक। पहले पेपर में देख लें, दूसरे पेपर में ये जो हाईलाइट्स नज़र आ रहे हैं आया इनके मुताबिक। अब जो नहीं आते वो नहीं आते, हम अपनी तारीफ़ क्यों करें। उल्लू रात को क्यों नहीं दे सकता, मैंने नहीं नीचे लिखा क्योंकि मैंने दिया नहीं था, मैं क्यों लिखूँ। तो जनाब ये क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपको दिए हुए हैं। ये गेनटेक फॉर आईटी ने फ़खरिया काम किया हुआ है। तो अगर इसमें कोई मसला है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है, तो ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये था कि मैं स्टूडेंट्स को अप्रोच करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, वो याद कर लें, उनकी ज़रा बेहतरी हो जाएगी। तो देख लें पेपर्स में भी आ रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं एक यहाँ पे आखिरी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ और वो क्लियर कर देता हूँ, ये कि गेनटेक फॉर आईटी की तरफ से कोई काम झूठा नहीं है। कोई काम हम झूठा नहीं करते। हम झूठ बोलने वाले पे, झूठ कहने वाले पे अल्लाह की लानत भेजते हैं और लानत होती है। ये देखें, अभी मैं आपके सामने छोटी सी चीज़ सामने रखता हूँ। आज की तारीख जो है वो 30 मार्च 2019 है, ठीक है जी। आप यूट्यूब पर जाएं, या आप ऐसा करें गूगल पे चले जाएं, google.com, ये आपके सामने google.com आ गई। यहाँ पे आप लिखें डेट शीट इंटरमीडिएट 2019, ठीक है जी। खाली लिखें जी। वल्लाही मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह की कसम है अभी डेट शीट नहीं आई। तो नेट पे देखे कितने झूठ बोलने वाले, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ये जितनों ने 2019 लिखा हुआ है ये सारे झूठे हैं, और अल्लाह के नज़दीक लानत के मुस्तहिक हैं। ये सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, और सिर्फ वो क्या कहते हैं कि बस ये कि अर्निंग के लिए, झूठी कमाई के लिए नेट पे इन्होंने सारी ऐडें दी हुई हैं। ये सारी आपके सामने है, चेक कर लें, 2019 जिन्होंने लिखा है, ठीक है जी। और जो मैंने पोस्ट की है उसमें मैंने डेट शीट नहीं दी, मैंने अपने अंदाजे से उसमें पेपर्स की कुछ डेट्स दी हैं, लेकिन मैंने डेट शीट का ना दावा किया है और ना मैंने डेट शीट दी है। कहाँ मैंने डेट शीट दी है। मैंने डेट शीट उसकी सिर्फ तरीक़ें दी हैं, फुल डेट शीट नहीं दी। अब कोई एक पहली वेबसाइट है जी, ये देखें, इल्म की दुनिया 2019 की पहली वेबसाइट, इस पर आ जाएं। चलें, मैं रिव्यू नहीं करता क्योंकि रिव्यू करने से ये होगा कि किसी के हद तक करना हम नहीं चाहते, ठीक है। आप खुद देख लें, अपनी तरफ से सर्च कर लीजिएगा। अभी बोर्ड्स ने जो डेट शीट है 2019 की वो रिलीज़ नहीं की। इन लोगों को कैसे पता चल गया जी, अभी फाइनल ही नहीं हुई। इसलिए जनाब कि लोगों नेट पे 100 में से 99 बल्कि 98% बंदे जो हैं वो झूठ बोल के अपना काम चलाते हैं, क्योंकि गूगल तो पहले ही झूठा है। झूठा है इसलिए कि उसके बाद जो डाटा उसने सामने रख देना, उसे क्या पता 2019 की डेट शीट आ गई है कि नहीं, उसे नहीं पता। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पोस्टों पे 2018 लिखा होता है, वो 19 आता है तो उसको 2019 कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है गूगल को डाटा मिल जाना है। गूगल को जितनी ट्रैफिक है उन्होंने इनकी तरफ लुटा देनी है, वो सारी ट्रैफिक इनको मिल जाएगी। ये झूठे होने के नाते सारी ट्रैफिक पहले खींच जाएंगे, और हम जैसे जो सच्चे काम करते हैं वो पीछे रह जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, आप मेरे से ज़रूर रब्ता करें। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आप मेरे चैनल को ग्रो करें, ये करें वो करें। मेरा जो मकसद है, मैं वक्तन फ़ौक्तन अपनी पोस्टों में बताता जाता हूँ कि मैं स्टूडेंट को किसी मुकाम पर पहुँचाना चाहता हूँ। लालची बिल्कुल नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी लालच पे काम नहीं किया।
हम, क्योंकि देखें मैं क्वेश्चन आंसर भी दिया करता हूँ बोर्ड के, कि किसी बच्चे के साथ ये हुआ है, ऐसे नहीं हुआ, किसी का वो कहते हैं डाटा गलत हो गया, उसने कैसे सही कराना है, कोई दूसरा ये करता है? कोई दूसरा कभी नहीं करेगा। मैंने बताया था आपको, स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो बोर्ड नहीं जारी करते, लालची लोग हैं। उन कई लोगों की वेबसाइटें हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर स्कीम ऑफ स्टडी दी हुई है, कहीं भी वो फाइनल नहीं है, ना किसी बोर्ड ने दी है। अब तो बोर्डों ने स्कीम ऑफ स्टडी ख़त्म ही कर दी है अपनी, वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ नंबरिंग दी होती है कि पहले इस पार्ट के कितने नंबर हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन, दूसरे में कितने क्वेश्चन के कितने नंबर्स हैं, बस इसका नाम स्कीम ऑफ स्टडी है। और पेयरिंग स्कीम के नाम से जो स्कीम ऑफ स्टडी दी जाती है सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए, स्टूडेंट के मुस्तकबिल के लिए, उनसे खेलने के लिए उनको दी जाती है। पता भी होता है उनको इनमें से क्वेश्चन नहीं भी आने, चले कुछ तुक्के ला के आ भी जाते हैं, बाकी नहीं आने। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को क्या लालच है इसमें कि सिर्फ चंद मजमून याद कर लें उनमें से पेपर आ जाएगा? जनाब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोग जो आपको कहने वाले हैं वो धोखेबाज हैं, और इंशाल्लाह हम गेंटेक फॉर आईटी की तरफ से इन सब का बायकॉट करते हैं, और बाकियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि झूठ और सच की पहचान अलग-अलग करें। अगर वो झूठ और सच की पहचान नहीं कर सकेंगे तो रिज़ल्ट उनका मुतासर ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।